हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर पाइथन का नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी क्यूआर कोड को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो यूआरएल के बेस्ड पे हो या फिर किसी टेक्स्ट के बेस्ड पे हो। तो सबसे पहले क्यूआर कोड को जनरेट करने से पहले पाइथन के अंदर हमें एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना होता है, जो कि होता है क्यूआर कोड नेम का। तो यहाँ पर उस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने से पहले वो आपकी फाइल के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आप सीएमडी के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर टर्मिनल विंडो से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टर्मिनल विंडो का यूज करने वाले हैं और यहाँ पर कमांड टाइप करनी है पिप इंस्टॉल, और यहाँ पर जो भी आपका मॉड्यूल नेम है क्यूआर कोड है, तो मैंने इंटर हिट किया। आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। इस विंडो को क्लोज करना है, मेन विंडो पे आना है और इसके बाद इसको हमें इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट किसको करेंगे? क्यूआर कोड नेम का जो मॉड्यूल है, इसको इंपोर्ट कर लिया। अब यूजर से पूछना है हमें, तो इसके लिए एक डेटा नेम का वेरिएबल लेते हैं और इसके इक्वल हम यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, जिसके थ्रू टेक्स्ट या फिर यूआरएल कुछ भी इनपुट कर सकता है यूजर। तो यहाँ पर एक मैसेज पास कर देते हैं, इंटर टेक्स्ट और यूआरएल टू जनरेट क्यूआर कोड। इस प्रकार से हमने एक मैसेज टाइप कर दिया है, जिसके थ्रू यूजर इनपुट करेगा। और इसके बाद अब हमें क्यूआर कोड का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करना है, उसको डिजाइन करना है। तो यहाँ पे एक क्यूआर नेम का वेरिएबल लेते हैं इक्वल। अब यहाँ पे हमें क्यूआर जो मॉड्यूल है इसको यूज करना है। इसके अंदर एक फंक्शन होता है, फंक्शन जो होता है वो क्यूआर कोड नेम का फंक्शन होता है। इस फंक्शन को लेना है और इसके अंदर आपको पैरामीटर पास करना है। सबसे पहले तो इसका वर्जन पास करना है। तो यहाँ पे वर्जन इक्वल क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि 1 होना चाहिए। ये क्या करता है? कंट्रोल साइज ऑफ क्यूआर कोड होता है, उसकी जो साइज होगी उसको कंट्रोल करेगा। जो 1 टाइप किया है, इसका मतलब ये स्मॉल होने वाला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास जो बॉक्स साइज है, वो क्या होना चाहिए? तो हम यहाँ पर बॉक्स साइज देने वाले हैं। तो सबसे पहले बॉक्स साइज यहाँ पे लेते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पर हम 10 सेट कर देने वाले हैं। अब ये जो बॉक्स साइज होती है, साइज ऑफ ईच बॉक्स इन पिक्सल्स, ये पिक्सल्स में होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? बॉर्डर्स चाहिए। तो यहाँ पर हम बॉर्डर ले सकते हैं। तो बॉर्डर हमने यहाँ पे 5 कर दिया है। जो थिकनेस होता है, थिकनेस ऑफ बॉर्डर, वो मिनिमम 4 होता है, 4 के इक्वल होता है। तो हमने बॉर्डर यहाँ पे 5 कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? जो डेटा है उसको क्यूआर कोड के अंदर ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने वेरिएबल नेम बनाया था, इसको हम लेंगे डॉट, और यहाँ पर ऐड डेटा नेम का फंक्शन होता है, इसको लेना है। और जो डेटा हम इनपुट कराएंगे यूजर से, उसको डायरेक्टली इसके अंदर हमें पास कर देना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है? जनरेट द क्यूआर कोड स्ट्रक्चर हमें लेना है क्यूआर डॉट, और यहाँ पे मेक नेम का फंक्शन होता है, इसको लेना है। फिट नेम का एट्रीब्यूट होता है, इसको लेना है और इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रू सेट कर देनी है। इस प्रकार से जिससे जो क्यूआर कोड है उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं इसकी एक इमेज जनरेट हो जानी चाहिए। तो इस कंडीशन पे हमें देना है क्यूआर डॉट यहाँ पे, और इससे पहले हम इसको एक वेरिएबल के अंदर रखना चाहते हैं इमेज नेम का। img हमने लिया शॉर्ट फॉर्म, और क्यूआर डॉट यहाँ पे हमें मेक इमेज नेम का यहाँ पे फंक्शन होता है, इस फंक्शन को यूज कर लेना है सिंपल सा। तो इस फंक्शन को लिया और इस फंक्शन के अंदर हमें पैरामीटर पास करना है। सबसे पहले हम चाहते हैं इसका फिल कलर। तो यहाँ पे फिल कलर क्या होना चाहिए? तो ये ले लेते हैं फिल कलर। हम यहाँ पर देना चाहते हैं इसको एक ब्लैक कलर से ये पूरा फिल होना चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर हम चाहते हैं इसका जो बैक कलर है वो कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए बैक कलर हम यहाँ पर देने वाले हैं। बैक कलर हम चाहते हैं इसका व्हाइट होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इमेज के लिए भी यहाँ पे सेट कर दिया है। अब हमें इस इमेज को अलग से सेव करना है। तो इसके लिए इस इमेज नेम के वेरिएबल को लेना है डॉट, सेव नेम का फंक्शन होता है, इसको ले लेना है। और किस नेम से आप सेव करना चाहते हैं उस इमेज को, उसका नेम यहाँ पे टाइप कर देना है। हम चाहते हैं क्यूआर कोड नेम से वो सेव हो जाना चाहिए, और जो इमेज होगी उसका एक्सटेंशन पीएनजी हम रखने वाले हैं। तो डॉट पीएनजी कर दिया। अब इसके बाद कंफर्मेशन का मैसेज हमें एक प्रिंट में मिल जाना चाहिए। तो उस कंडीशन पे यहाँ पर एक सिंपल सा हम मैसेज पास कर देते हैं। मैसेज होने वाला है क्यूआर कोड जनरेटेड एंड सेव्ड एज फाइल एज अ इमेज, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से सेव करेंगे और इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। उस कंडीशन पे यहाँ पे सबसे पहले किसके बेस्ड पे आप क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं उस यूआरएल को यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई टेक्स्ट चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं लर्न कंप्यूटर
GSCTI, ये टेक्स्ट मैंने दिया, इंटर हिट किया तो यहाँ पर कंफर्मेशन का मैसेज आ रहा है QR कोड जनरेटेड एंड सेव्ड एज अ इमेज, और इसको क्लोज करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे, जो हमारे पास फोल्डर है, फोल्डर के अंदर यहाँ पर वो इमेज जनरेट हो चुकी है। आप इसको ओपन करेंगे तो जो QR कोड है वो सक्सेसफुली जनरेट होकर के आ चुका है। अगर आप कोई URL देना चाहते हैं तो URL भी दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक URL भी दे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और गूगल का चाहिए, google.com का चाहिए, तो हमने यहाँ पर टाइप किया google.com यहाँ पे और इंटर हिट किया। इसके बाद इसका URL हमें कॉपी करना है, तो यहीं पे डबल क्लिक कर देना है टैब में और इसको कॉपी कर लेना है और अपनी विंडो पे आ जाना है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ से प्रोग्राम को फिर से रन कर लेना है आपको। इसके बाद अब यहाँ पे जो टाइप करना है वो हमें URL टाइप करना है। इंटर हिट करेंगे तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं इसका भी QR कोड यहाँ पे जनरेट होकर के आ चुका है। ओपन करके भी देख सकते हैं। अब जो ये QR कोड है ये चेंज हो चुका है। अब जो QR कोड जनरेट किया गया है वो पार्टिकुलर URL के लिए जनरेट किया गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।